अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी, डेली व्लॉगिंग का सोचा है। अब देखिए कब तक मैं अपने फ़ैसले पे कायम रहती हूँ और कब तक इरा जो है मेरा साथ देती है कि हाँ मेरी मम्मा डेली व्लॉगिंग कर सकें। तो जी, वहीं से व्लॉग शुरू कर रही हूँ जहाँ लास्ट व्लॉग ख़त्म किया था। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हम लेट नाइट घर आए थे और कमरे की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रही थी। तो जी, अभी है सुबह का टाइम और अभी हसीब गए हैं अदालत और मैं करने लगी हूँ सारा कमरा क्लीन। होता है ना कभी कभी ऐसा कि जब कपड़े आ जाएं तो कमरा ज़्यादा ही बिखरा बिखरा सा लगना शुरू हो जाता है। तो अभी जी ये सारा जो रूम है ये मैं सारा क्लीन करूँगी क्योंकि इरा भी सो रही है और जब बच्चे सो रहे हैं तो माओं के पास तभी टाइम होता है, या तो माएँ घर का काम कर लें या जो है थोड़ा सा अपने साथ टाइम गुजार लें, मतलब कोई चीज़ वगैरह देख लें। तो जी अभी इरा सो रही है तो मैंने सोचा जल्दी से कमरे का काम कर लिया जाए। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता ही होगा कि अपने रूम का जो काम है वो मैं हमेशा खुद ही करती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं रानी बाजी से करवाती हूँ। इवन कि अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट डेज़ में भी मैं खुद ही सारा काम अपने रूम का करती रही हूँ। हाँ, पोछा लगाना मैंने छोड़ दिया था, लेकिन झाड़ू भी खुद लगाती थी और उसके बाद जो है डस्टिंग भी मैं खुद ही करती थी। पोछा लगवा लेती होती थी या फिर हसीब लगा देते होते थे। तो यहाँ झाड़ू मैंने दे दिया। उसके बाद फिर मैंने रानी बाजी को कहा कि रानी बाजी आप आएँ और ना जी आप मुझे ना पोछा लगा दें। तो रानी बाजी ने कहा ठीक है। तो रानी बाजी से यहाँ मैं लगवा रही हूँ पोछा। और इससे पहले कि लोग पूछें तो जी, रानी बाजी जो है वो हमारी हेल्पर हैं क्योंकि बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे ज्वाइन करते हैं। तो रानी बाजी जो है वो हमारी हेल्पर हैं। वो हमारे घर का काम करती हैं और कपड़े वगैरह वॉश करने और किचन का जो काम होता है वो करती हैं। तो जी उनसे पोछा लगवा लेने के बाद अभी मैं करने लगी हूँ डस्टिंग। और ये जो आप बेबी शॉपर देख रहे हैं, ये हमने जो मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था आपको कि इरा का बेबी बाथर लेना था वो लिया है। और उसके बाद 2-3 और चीज़ें थी जो उसके बाबा को पसंद आई इरा के लिए, तो हमने वो भी ले ली। आपको पता है जब बाप साथ हो ना तो बेटियाँ, वैसे मैंने ये देखा है कि बेटियाँ ना बाप की ज़्यादा लाडली होती हैं बेटों की निस्बत। बेटे भी होते हैं लेकिन बेटियाँ ज़्यादा लाडली होती हैं। बेटियों से ना जो बाप होता है ना उनको अलग तरह का ही प्यार होता है। तो अल्लाह ताला हर किसी की बेटी के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करें और हर बे औलाद जोड़े को औलाद की नेमत से नवाजें और हर किसी का साया, हर किसी के माँ बाप का साया उनके सरों पे हमेशा सलामत रखें। हमें भी इरा के सर पे हमेशा सलामत रखें, आमीन सुम आमीन। मुझे और रसीब को लंबी सेहतमंद और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अदा करें ताकि हम इरा की जो है वो हमेशा केयर कर सकें और उसे अच्छी से अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड कर सकें। और यही दुआ मेरी सब पेरेंट्स के लिए है। अल्लाह ताला हम सब का साया हमारे बच्चों पे सलामत रखें और जिन बहनों की अभी तक शादी नहीं हुई तो अल्लाह ताला उनको बहुत जल्द अपने घर का कर दें, आमीन सुम आमीन। तो जी डस्टिंग मैंने कर ली और छोटे मोटे आज के काम है। आज का व्लॉग जो है वो सिंपल सा मेरा व्लॉग है कि मैं अपनी डेली रूटीन न्यू बॉर्न के साथ किस तरह गुजारती हूँ। तो जी ये टिशू वाला जो था बॉक्स, ये वुडन बॉक्स है, तो ये ख़त्म हुआ था इसमें टिशू। तो फिर मैंने ना इसमें जो है वो टिशू डाल दिया और उसके बाद जी मेरा आया एक पैकेज क्या आया तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी ये मैंने मंगवाया है डर्मा शाइन का फेशियल, जो उनका फ्रूट फेशियल है ना वो मंगवाया। बहुत सारे ब्लॉगर्स का देखा था मैंने कि उन्होंने बहुत बहुत अच्छा बोला है इसके बारे में कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मंगवा के आप लोगों के साथ इसका ऑनेस्ट जो रिज़ल्ट है वो शेयर करूँ। तो जी ये मैंने अपने पैसों से खुद मंगवाया, मुझे कोई पीआर पैकेज नहीं आया। ये मैंने और मेरी सिस्टर ने दोनों ने मंगवाया है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आजकल इनकी चल रही है सेल, जब मैंने मंगवाया था तो चल रही थी सेल। वैसे ये तकरीबन 2300 का है और डिलीवरी के साथ मेरे ख्याल में 2500 का पड़ता है, लेकिन सेल में ये मिल रहा है 1950 का। और उसके बाद डिलीवरी के साथ मतलब दो हमने मंगवाया तो हमें पड़ा है 4178 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये डर्माशाइन का फ्रूट फेशियल है। 6 प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट तकरीबन बनती है 333 रुपीज़ की। मैंने अंदाज़ा भी लगाया था। और मज़े की बात यह है कि 6 प्रोडक्ट 333 रुपीज़ की। अगर आप बाज़ार से फ्री मैन की भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं ना फुल साइज़, तो उसका भी जो है ना आपको मतलब 350, 450, 400 तक की एक प्रोडक्ट पड़ती है। तो उसके लिहाज से तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और प्राइस भी अच्छी है। तो तकरीबन मतलब ये 6 चीज़ें हमें पड़ी हैं, 2000 की कह लें आप लोग। और आप लोग खुद जो है एस्टिमेट लगा सकते हैं कि एक प्रोडक्ट कितने की होगी। तो अब देखें जी इसका रिज़ल्ट कैसा निकलता है। इसमें स्किन पॉलिशर भी है, लेकिन इसका जो स्किन पॉलिशर है ना वो बालों को ब्राउन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो स्किन को ना एक ग्लो दे देता है, एक स्किन को थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा ब्राइट कर देता है। ठीक है, तो वो मैं इंशाल्लाह जब आप लोगों के साथ मतलब ये एक दफ़ा ट्राई कर लूँगी
तो जैसा मुझे लगेगा इसका रिज़ल्ट वो मैं शेयर करूँगी। आजकल इसका जो फ़ेस वॉश है ना वो मैं यूज़ कर रही हूँ, 2-3 दिन हो गए मुझे वो यूज़ करते, मुझे वो तो अच्छा लगा है। बाकी यूज़ करूँगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ रिव्यूज़ बाय आसमा हसीब वाले चैनल पे शेयर करूँगी। और जिस चैनल पे मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की है, एक बहुत यूज़फुल मशीन है, जो लेडीज़ किचन में काम करती हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी मशीन है, तो लाजमी जाके वो रिव्यू देखें। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो जी यहाँ मेरी ये वाली जो ड्रॉर है इसको मैंने अपनी स्किन केयर ड्रॉर बनाया हुआ है। तो यहाँ जो मेरी सारी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं मैं वो रखती हूँ, जैसे कि अब डर्मा शाइन आई वो हो गया, फ्री मैन की चीज़ें हैं, स्किन वीटा की चीज़ें हैं, आईगोरा की ब्लीच हो गई, शीट मास्क, पेडिक्योर का सामान, मैनीक्योर और मास्क वगैरह जो है वो सब कुछ मैं यहीं रखती हूँ। आसानी हो जाती है ना, एक जगह से चीज़ उठाई और यूज़ करके वहीं रख दी। तो ये जी मेरी ड्रॉर है, स्किन पॉलिश कर मतलब स्किन केयर की ड्रॉर है सारी। उसके बाद जी हसीब आ गए हैं अदालत से और वापसी पे वो लेते हैं कूज़ी हलीम। और यहाँ हम दोनों खाएंगे कूज़ी हलीम। इरा को मैंने फिर, इरा दरमियान में उठ गई थी तो फिर मैंने क्या किया, उसको जी जो था उसको सारा मतलब साफ़ सुथरा कर दिया, उसको नए कपड़े पहना दिए और प्यारा प्यारा बना दिया। तो अभी वो जी खेल रही है। और उसके बाद जब मैं काम कर रही थी ना, उठ वो तभी गई थी, तो फिर मैंने काम बीच में छोड़ा, उसको तैयार किया। माँओं का यही होता है कि माँ अपने काम छोड़ देती है, बच्चे को पहला साफ़ सुथरा करती है कि बच्चे से स्मेल ना आया कोई भी इस तरह। तो जी इसी तरह मैंने भी अपने काम छोड़े, इरा को पहले तैयार किया, उसके बाद हम लोगों ने जो है कूज़ी हलीम मंगवाई थी वो खाई। और अभी हसीब जो है वो गए हैं कहीं काम से बाहर, और इरा के जो है कपड़े वॉश होके आए थे, तो मैंने सोचा इसको जो है वो तह कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया हुआ है, इरा की मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कबर्ड बनवाई है, तो उसमें वैसे मैं रखती हूँ, लेकिन ना अब ये बहुत छोटी है तो कपड़े बहुत ज़्यादा छोटे हैं और कबर्ड के जो खाने हैं ना मतलब बॉक्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि ना इस तरह मैंने इसकी ना 2 ये ले आई थी, बास्केट्स ले आई थी। तो एक बास्केट में मैं रख देती हूँ जो इसके मतलब बाहर आने जाने वाले एक सूट है वो रखा हुआ है, और घर में पहनने वाले जो फुल सूट है वो रख देती हूँ। एक बास्केट में इसके जो रॉम्पर्स हैं वो रख देती हूँ, और जो इसकी पजामियाँ हैं और जो छोटे छोटे फ्रॉक्स हैं, जो नीचे पहनाने वाले इनर हैं, तो इस तरह मतलब मैंने जो बास्केट्स हैं वो डिवाइड की हुई हैं। बाकी जो इसके बाहर पहन के आने जाने वाले कपड़े हैं ना, जैसे रॉम्पर्स हो गए और दूसरी चीज़ें हो गई, फ्रॉक्स वगैरह हो गए, वो तो मैंने इसके हैंगिंग वाली सेक्शन में लटकाए हुए हैं। तो अलमारी में आप लोगों को दिखा चुकी हूँ पहले ही बहुत दफ़ा। तो जी यहाँ इसके कपड़े जो हैं वो हो चुके हैं तय। और बच्चों के कितने प्यारे छोटे छोटे कपड़े होते हैं, बच्चियों के कपड़े तो वैसे ही बड़े ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और इरा की शॉपिंग के लिए हमने जी जाना है इस मंथ के एंड में इंशाल्लाह चेज़अप, जो कि अब चेज़ वैली हो गया, काफ़ी अर्से से मैं नहीं गई। तो वहाँ जाना है इसके सर्दियों के कपड़े लेने के लिए, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। और बाहर से पहनाने वाले तो वैसे ही मैं वहाँ से लेती हूँ, मिनी माइनर से लूँगी या कहीं और से ले लूँगी। तो जो मतलब घर में पहनाने वाले कपड़े हैं ना, तो वो मैंने हसीब को कहा कि वो ना हम वहाँ से चीज़ चलेंगे और वहीं से लेंगे। तो जी ये है इसकी अलमारी, और यहाँ मैंने इसके जो कपड़े हैं वो इस तरह जो है वो सेट कर दिए हैं। और जी बस मेरा आज का जो व्लॉग था वो इतना सा ही था, सिंपल सा छोटा सा व्लॉग था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है जी अपनी रूटीन न्यूबॉर्न के साथ, मतलब किस तरह काम होते हैं और इसी तरह है। और जी ये है इसकी ड्रॉर, इसमें मैंने इसके हेडबैंड्स रखे हुए हैं। मेरी सिस्टर कहती हैं कि बाल अभी उसके हैं नहीं, लेकिन हेडबैंड की कलेक्शन देखो उसकी माशाल्लाह। आपको पता बच्चियों के तो यही शौक़ होते हैं जो माएँ सारी पूरे करते हैं। तो बस जी ये था आज का मेरा व्लॉग। तो व्लॉग ख़त्म करने से पहले आप लोगों से शेयर कर दूं कि मेरे जो जेठ हैं वकास भाई, जिनका चैनल भी है, उनकी थी बर्थडे, तो वो जी हमने सेलिब्रेट की। इरा अपनी दादों की गोद में बैठी हुई है, इंजॉय कर रही है, शूज़ पहन के। शूज़ देखिएगा मेरी बेटी के लाजमी, तो जी शूज़ पहने हुए हैं और वो इंजॉय कर रही है। तो बस मेरा आज का व्लॉग इतना था। मुझे, इरा और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।